नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +2 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ, और ये आज इसका पहला लेक्चर है। तो समाज के अगर नज़रिए के बारे में अगर बात की जाए, समाज को जानने की अगर इनकी बात की जाए, तो किस तरीके से इतिहासकारों के दिए गए संशोधन और दिए गए विचारों के माध्यम के द्वारा जो पौराणिक और ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन है वो कलाक्रम अनुसार हम कर सकते हैं। काल के क्रम के अनुसार उसको विभाजित और उसको समझ सकते हैं किन किन भावों और तथ्यों का जो वर्णन है वो किया गया है। अब जिन तरीकों के या जिन माध्यम के द्वारा हम ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, हमारे पुराने जिस तरीके से सभ्यता के बारे में, किसी भी सभ्यता के बारे में जानने पहचानने के लिए, उसके समझने के लिए जो दिए गए तथ्य होते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, और उन तथ्यों के माध्यम से जो एनालाइज किया जाता है, जो विश्लेषण, जो निष्कर्ष निकालने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो बनाया जाता है, जिनके माध्यम के द्वारा उन तथ्यों की पहचान करने के द्वारा, उनके बारे के दिए गए सुझावों के द्वारा हम उस कालक्रम के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पौराणिक, आध्यात्मिक उसके विश्लेषण का या तथ्यों का वर्णन है वो कर सकते हैं, और जिनके द्वारा दिए गए तथ्यों के द्वारा हम वर्तमान में समाज में उसका अध्ययन है वो कर सकते हैं, और उसको चरितार्थ है वर्तमान में उसको कर सकते हैं, किस तरीके से रेलेवेंट और संबंधित है वो माना जा सकता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है कि जो दिए गए सुझाव होते हैं और उनके द्वारा दिया गया उनके जो विचार हैं, तथ्य हैं, वो किन तथ्यों के माध्यम से उसकी जो विस्तृत संरचना के द्वारा उसका अध्ययन है वो किया गया है या वर्णन है वो किया गया। जैसे आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में एक बताने से पहले एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने कभी किसी हिस्टोरिकल प्लेस या नॉर्मल प्लेस में, आप कोई भी स्थान है जहाँ का आपने नाम सुना हुआ है, किसी भी स्थान का आपने नाम सुना हुआ है और आपने वहाँ का जो विजिट है अभी तक नहीं किया है। मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो, आप दिल्ली गए हो, दिल्ली के अंदर लाल किला, इंडिया गेट है बना हुआ है, आपने इंडिया गेट, मान लीजिए आप इंडिया गेट जा रहे हो, आपने इंडिया गेट का आपने एक दिन वहाँ पर जो विजिट है वो की, आप देखने के लिए गए, तो आप अपने गंतव्य स्थान से लेकर जिस जगह से आप चल रहे हो और इंडिया गेट की तरफ चल रहे हो, तो जो जो पहलू आप देखोगे, जिन जिन पहलुओं के द्वारा आपका जो तथ्य आपके सामने आएंगे, उन तथ्यों का आप अपने हिसाब से उसका एनालाइज है वो कर सकते हो। किन किन साधनों के द्वारा, बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो तो आपका क्या किराया लग रहा है, ट्रेन से जा रहे हो आपका क्या किराया लग रहा है, दिन में कौन सी ट्रेन चल रही है, बस टाइमिंग क्या है, फिर ISBT उतरने के बाद या ट्रेन से रेलवे स्टेशन निकलने के बाद आप टेम्पो पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, रिक्शे पे जा रहे हो, पुरानी दिल्ली जा रहे हो, नई दिल्ली जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। आप इंडिया गेट पहुँचे हो, इंडिया गेट पहुंचने के बाद आपने वहाँ देखा कि जो इंडिया गेट है वो लगभग 1921 के आसपास, आप मतलब उसकी जो आप हिस्ट्री खंगालोगे, जो इंडिया गेट है वो 1921 के आसपास बना था और 1931 में ये बनाया गया था। और इसको बनाया किस लिए गया था कि मान लीजिए जो ब्रिटिश और भारतीय सैनिक हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया था 1914 से लेकर 1919 के आसपास,
तो उसमें जो जितने भी ऑफिसर और जो सैनिक थे जो शहीद हुए थे उस वॉर के अंदर, उस युद्ध के अंदर, तो उनकी याद में ये बनाया गया था लगभग। और इसमें उसके ऊपर जो जितने भी शहीद हुए जो सैनिक और ऑफिसर है, लगभग 70,000 के करीब, जो वार मेमोरियल के रूप में वो इंडिया गेट जो बनाया गया है, तो उसके हर एक उस पिलर के ऊपर उसके जो जितने भी ये आपके सैनिक और ऑफिसर, उन सभी का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है इंडिया गेट के ऊपर। और इसका जो कार्यकाल था वो लगभग 1921 से लेकर 1931 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और आप वहाँ, और लगभग उसकी गैदरिंग रहती है, चारों तरफ सिक्योरिटी रहती है उसके आसपास है जो इंडिया गेट के। ये भी आप वहाँ पे देखोगे जो पुलिस फोर्स है वो 24 घंटे रहती है। अमर जवान ज्योति है वो प्रज्वलित वहाँ पर रात दिन वो भी रहती है, सिक्योरिटी में लगी हुई हैं। और जब भी आप रात दिन दोपहर किसी भी समय जाओगे, आपको 1500 2000 भारतीय विदेशी पर्यटक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। कोई ये भी आप देखोगे कि वहाँ पे कोई चार्जिंग नहीं है। और आने के तो ये सारा एनालाइज आप करोगे तो जो चीज़ें आप देखोगे वहाँ, अच्छा इंडिया गेट है वो पार्लियामेंट के सामने 1-1.5 किलोमीटर उसके सामने बना हुआ है, राजपथ रोड है और बिल्कुल सामने पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट के सामने राष्ट्रपति भवन है इंडिया गेट के सामने, और बिल्कुल राष्ट्रपति के बगल में पार्लियामेंट बना हुआ है। और नॉर्थ और साउथ है वो ब्लॉक बने हुए हैं दोनों, हमारे 4 ब्लॉक बने हैं, 2 ब्लॉक बने हुए हैं और 4 हमारे जो टॉप हमारी मंत्रालय मिनिस्ट्री है वो वहीं पे है। होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस है, विदेश है, वो सभी की सभी हमारी वहीं हैं। सॉरी। तो आप जब देखने के बाद इन चीज़ों का वर्णन है वो आप बता सकते हो, लिख सकते हो। तो आप कब तक उसका, एक तो आप पढ़ रहे हो किसी के द्वारा पढ़ी हुई चीज़ें, और एक आप उसका जो विजिट करने के बाद आप एहसास कर रहे हो, उसका रियलाइज़ कर रहे हो कि जो घटनाक्रम आप देख रहे हो तो आप अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट है वो कर पाओगे। ठीक है। तो इसी तरीके से ही अब ऐतिहासिक स्रोतों के ऐतिहासिक वर्णन के संदर्भ में जो यात्री थे, यात्री मतलब जैसे आपने यात्रा की, आपने वर्णन कर दोगे इंडिया गेट के बारे में, आपने विजिट किया आप उसका वर्णन कर दोगे। इंडिया गेट, लाल किला देखोगे तो उसका वर्णन कर दोगे आप, जो भी चीज़ घटनाक्रम देखने के बाद। तो ठीक इसी तरीके से ही सॉरी, अब इसी तरीके से ही अब आप जो इतिहासकार उस समय काल के अंदर जो यात्री थे जिन्होंने हमारे भारत की यात्रा की थी, और जो दिए गए वर्णन था उस समय काल के अंदर, जो वर्णन था, जो कार्यकाल था, अलग अलग समय काल के अंदर अलग अलग जो यात्रियों ने जो यात्रा करने के बाद उसके अंदर जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने जाना, जो हमारी प्राचीन ग्रंथों के बारे में पढ़ा और उस समय काल के बारे में पढ़ा, और उस पढ़ने के बाद जो हमारी सामाजिक आर्थिक जो भी हमारी परिवेश सा हमारा बना हुआ धारणाएं थी, हमारे कुछ रीति रिवाज नियम बनाए गए थे, सामाजिक रीति रिवाज बनाए गए थे, तो उन सभी का जो वर्णन है वो कहीं ना कहीं विद्वानों के द्वारा जो दिए गए तथ्य, जो वर्णन है, उन सभी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और जिन जिन यात्राओं ने, विद्वानों ने जो यात्राएं की थी, उन सभी का वर्णन है कहीं ना कहीं उनके द्वारा, उस पुस्तकों के माध्यम के द्वारा उस समय काल का वर्णन है वो बताया गया महत्वपूर्ण रूप से। समझे मेरी बात को? तो यानी कि जिस समय काल के, जिस दौर और समय के अंदर बनाए गए या किए गए यात्राओं के द्वारा, जो विद्वानों के द्वारा जो वर्णन किया गया है भारतीय समाज के बारे में, दर्शन के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, सामाजिक के बारे में, राजनीति के बारे में, आर्थिक के बारे में, पौराणिक के बारे में, जितने भी हमारे सामाजिक, हमारा परिवेश, हमारा इन्वायरमेंट था उस समय का बना हुआ, उन सभी का वर्णन कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से
देखा जा सकता है, माना जा सकता है, और विद्वानों के द्वारा उनका जो वर्णन किया गया है उनके माध्यम से उसका एनालाइज है वो कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा ये आज का टॉपिक है, हमारा यात्रियों के नज़रिए से कि किन किन यात्रियों के द्वारा जाना, समझा, देखा गया, उसका वर्णन है वो बताया गया है, और समाज के बारे में उनकी क्या समझ है, क्या समाज के बारे में वो जानते हैं, परिवेश के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, किन तरीक़ों से, किन नज़रियों के माध्यम के द्वारा उनका वर्णन है वो जाना जा सकता है और समझा जा सकता है। हम तो उन सभी का वर्णन हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और ये समय काल रहेगा हमारा लगभग 10वीं से 17वीं सदी के आसपास तक। ठीक है, तो इन सभी का वर्णन है वो दिया गया है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महिलाओं पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों, तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की थी। अब किन किन जो हमारे या अन्य विदेशी नागरिक थे, वो चाहे महिलाएं थी, पुरुष थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं रही होगी, या हो सकता है व्यापार करने के दृष्टिकोण से सैनिकों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, तीर्थयात्रियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक विजिट है वो की थी। जैसे आपने विजिट की तो कहीं ना कहीं आप तीर्थ यात्रियों के रूप में आपने विजिट कर सकते हो। तो उनके द्वारा जो किए गए जो यात्राएं हैं उनके माध्यम के द्वारा जो विश्लेषण है वो किया गया है। वे जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को सक्षम पाते हैं जो बुद्ध ऋषि या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्थाओं तथा व्यवहार में भिन्न होती हैं। तो अलग अलग परिवेश, समाज, उसके ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट के बारे में जब हम जाते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं, क्या सभी समाज सभी जगह पर एक जैसे आपको मिल जाएंगे? हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो आपको एटमॉस्फेयर, बोली, भाषाएं, व्यवहार, परिवेश, हमारा इन्वायरमेंट अलग अलग रहेगा, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें अलग अलग रहेगी, और अलग अलग लोगों के द्वारा इसको समझा और जाना जा सकता है, इनको पहचाना जा सकता है। अब नॉर्थ में बोली जाने वाली भाषा अलग है, मध्य भारत के अंदर अलग है। चलो, हमारा तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब हमारे राज्य बने हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं भाषाई आधार पर बनाए गए हैं और बनाए भी जाते हैं। आजकल वर्तमान दौर के अंदर अगर जब देखा जाता है, जितने भी हमारे समाज के अंदर राज्य बनाए जाते हैं तो वो भाषाई आधार पर बनाए जाते हैं, और भाषाई आधार का मतलब है कि उनके अंदर अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज का जो समावेश है, उनका कल्चर है, संस्कृति है, वो अलग अलग देखी जा सकती है। तो ठीक इसी तरीके से उसको एनालाइज है वो किया जा सकता है, उन भाषाओं को समझा जा सकता है। इनमें से कुछ विभिन्नताओं के रूप ढल जाते हैं तो कुछ को अन्य विशिष्ट होते हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों का अधिक महत्व वो दिया जाता है। अब कई ऐसे आपको समाज के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो मिल जाएगा, वो लगभग एक जैसा या कुछ नॉर्मल से होगा, लेकिन कुछ समाज या कुछ जगहों पर कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती है वो कहीं ना कहीं असामान्य तौर पे या कहीं ना कहीं उनको अलग तरीके से उसका उल्लेख है वो पाया जाता है। तो कहीं कहीं इनके माध्यम के द्वारा जब कुछ अलग विशेषताएं समाज के बारे में हमें देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो किए गए यात्राओं के द्वारा उनका अलग अलग जो यात्रियों के द्वारा उसका वर्णन है वो जाना जा सकता है और समझा जा सकता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थी। महिलाओं के बारे में बताया गया कि महिलाओं के बारे में जितने भी तथ्य हैं वो कम से कम उनका वर्णन है या ग्रंथों के माध्यम से या ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन है वो किया गया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनके द्वारा कोई भी वर्णन है वो नहीं किया गया, कि वो यात्राएं नहीं करती थी या एनालाइज है वो नहीं किया जाता था। हाँ, उनका उल्लेख नहीं है, यानी कि उस समय काल के अंदर उनकी जो दुर्दशा या व्यवस्था इस तरीके से बनाई या व्यवस्थित बनाई जाती थी, महिलाओं को अधिक अधिकार है वो नहीं मिल पाते थे।
सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते थे। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते थे, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्यों के तत्वों तथा स्मारकों पर केंद्रित होते थे। अब जो जितने भी वर्णन या उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया, जो तथ्य गतिविधियाँ हैं, उनके बारे में हम देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से संबंधित है, वो मानी जा सकती है। कुछ विषय आपको उसके धार्मिक मिल जाएंगे, कुछ स्मारकों से संबंधित मिल जाएंगे, कुछ वास्तुकला से संबंधित मिल जाएंगे। तो अलग अलग स्मारकों के या उनके उल्लेखों के माध्यम से उनको जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर अध्याय 7 में सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक है, हेरात में आए एक राजनयिक अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है। अब जिस तरीके से विजयनगर के बारे में, शहर के बारे में बताया गया है, तो लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास, और उन सभी का हेरात से आए गए एक राजनयिक थे, पॉलिटिकल डिप्लोमेट थे, अब्दुल रजाक समरकंदी, उनके प्राप्त उल्लेखों के माध्यम के द्वारा विजयनगर का जो उल्लेख है, वो समृद्धि के बारे में वर्णन है, वो उनके दिए गए उल्लेखों से हम जान सकते हैं। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं या कि दूर तक नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी के साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। जिस तरीके से मुगलों का कार्यकाल के बारे में जाना और समझा जाता है, थोड़ा विस्तृत काल रहा है इनका, तो जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते थे, वो उनका जब भ्रमण करते थे या अपने साम्राज्य के ऊपर जब उसका निरीक्षण करते थे, तो सबसे उसके अंदर कम टिप्पणियां दर्ज है वो की जाती थी। इनमें से कुछ तो अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जनवार्ताओं तथा परंपराओं को समझना चाहते थे। अब जो नियम निर्धारित और जिन कायदे कानून का वर्णन किया गया था, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह था कि जो लोकप्रिय है और जो निजी तौर पर जो प्रचलन में जो भाषाएं और प्रथाएं थी, उन सभी का वर्णन समझना, जानना और उनका वृत्तांत करना माना जा सकता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हमने अतीत के विषयों से ज्ञान वो बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इस लेसन और लेक्चर के माध्यम के द्वारा जितने भी जो विद्वान है, यात्री हैं, उन्होंने भारत में जो भ्रमण किया है और उनके भ्रमण करने के बाद उनके जो विचार है हमारे भारतीय समाज के बारे में, उन सभी के बारे से, उनके दिए गए वृत्तांतों के माध्यम से ही हम अब अपने ऐतिहासिक जो जीवन शैली है, हमारी पद्धति, उसके बारे में, अतीत के बारे में अब हम अपने विचार उनके दिए गए अध्ययनों के माध्यम से हम जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसके लिए 3 महत्वपूर्ण उल्लेख माने जा सकते हैं। इसके लिए हमें 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान करेंगे। वो कौन से हैं? अल बरूनी, जो लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास उज़्बेकिस्तान से आया था। दूसरा इब्न बतूता, वो लगभग 14वीं सदी के अंदर मोरक्को से आया था। और तीसरा आ जाता है हमारा फ्रांसवा बर्नियर, जो लगभग 17वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस से आया था। तो ये 3 यात्राओं और यात्रियों के बारे में बताया और उनके दिए गए वर्णन और उल्लेख और विचारों के माध्यम के द्वारा हम भारतीय समाज के जो सामाजिक जीवन के बारे में जान है वो पाएंगे, और उनका जहाँ स्थानों के बारे में वर्णन और विश्लेषण एनालाइज किया गया है, उनके माध्यम के द्वारा हम ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन है वो कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, आज का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक से संबंधित। क्योंकि मैंने आपको 1-2 बार पहले भी आपको सबसे पहले कहा है, किसी भी लेसन को, लेक्चर को पढ़ने से पहले हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों और कैसे, वाई एंड हाउ एंड वाई, ये 2 मेरी विचारधारा है इनके बारे में। जब तक आपको हाउ एंड वाई का क्वेश्चन नहीं आएगा आपके मन में, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे और क्यों पढ़ रहे हैं, जब तक आपको इस लेसन के बारे में अच्छे से एनालाइज है वो नहीं कर पाओगे। और किसी भी सब्जेक्ट का, टॉपिक का जो टाइटल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसको समझने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए उस टाइटल को समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका रिलेवेंट कहीं ना कहीं उसके साथ पूरी तरह से माना जा सकता है, समझा जा सकता है, उसका रिजल्ट है वो निकाला जा सकता है।
तो जब तक आपको उसकी हेडिंग और टॉपिक नहीं आएगा, इंट्रोडक्शन उसके बारे में आपकी क्लियर नहीं होगी, तब तक वो आपका लेसन है वो वेस्टेज है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज का वीडियो। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलता है कि आपको मेरा जो लेक्चर मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी जानकारी में बच्चे हैं उनके साथ आप मेरा ये वीडियो जो शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर लें और दी गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि तब भी कोई वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में जाके आपके 10th और +1 की जो हिस्ट्री और SST की जो नोट्स वीडियो लेक्चर है वो भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप लेसन वाइज और लेक्चर वाइज आप देख सकते हो और दूसरे बच्चों को देखने के लिए प्रेरित कर सकते हो, ताकि लॉकडाउन की वजह से जब तक आपकी जो रूटीन क्लासेस ना लग जाएं तो आप ऑनलाइन ही घर बैठ के अपनी स्टडी है वो कंप्लीट है वो कर सकते हो। तो मेरे द्वारा जो दिया गया लेक्चर आपको समझ में आया होगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।